आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमज़ोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। वो क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में खिताब कर रहे थे। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब। अहमद सईद मिन्हाज साहब, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? जिसमें जी बिल्कुल ऐसे ही आज 25 दिसंबर का दिन है जिसमें कायद-ए-आज़म काइड डे भी है और क्रिसमस भी है, मसीह बिरादरी की ईद भी है आज। तो उस सिलसिले के अंदर आज चीफ आर्मी स्टाफ ने जिस तरह क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी चर्च में गए हैं जो बिल्कुल जीटीयू के सामने है, उसमें कमांडर 10 कोर भी थे और जो कि पिंडी की कोर कमांडर हैं और चीफ आर्मी स्टाफ अपने दीगर स्टाफ ऑफिसर्स के साथ थे। इनका वहां पर जाना बेसिकली जो बैनुल मज़ाहिब एक हमांगी है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से वो जाना जाता है कि जहाँ पे तमाम अक़लियतों को उतनी हकूक़ है जितने मुसलमानों को, जो कि अक्सरियत में उसको उजागर करता है। चीफ आर्मी स्टाफ ने कायद डे के हिसाब से वहाँ पे जो कायद ने अपने खिताब में 1947 में कहा था कि तमाम लोगों को अपने अपने मज़ाहिब को प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, तमाम लोग आज़ाद हैं अपने अपने जो है वो मस्जिदों में और गिरजों में और मंदिरों में जाके अपनी उसी तरह इबादत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे झंडे में सफ़ेद रंग जो है वो अक़लियतों को ज़ाहिर करता है। तो एक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान जो है मुसलमान और अक़लियतें जो है वो मिलकर पाकिस्तान की तरक्की की तरफ कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो चीफ आर्मी साहब ने उसका भी अदा किया कि इंशाअल्लाह ताला अक़लियतें जैसे पहले यहाँ पे आज़ादी से रह रही थी अब भी उसी तरह रहेंगी, उनके बराबर के हकूक हैं। और साथ साथ उन्होंने मसीह बिरादरी के थ्रू इस डे को इस्तेमाल करते हुए ये भी कहा कि जो प्रोपेगेंडा इसका पाकिस्तान में चल रहा है, जहाँ पे दुश्मन मुल्क चाहते हैं कि अक़लियतों को जो है वो मुसलमानों के साथ लड़ाएं, या लसानी या मजहबी या सियासी तौर पर कोई दरारें पैदा करें अदारों के दरमियान और पब्लिक के दरमियान, तो प्रोपेगेंडे को जो है उसको रिजेक्ट करना चाहिए और जो इल्म की बुनियाद पे, जो एक्चुअल नॉलेज और हकीकत की बुनियाद के ऊपर जो है अपने राय कायम करें, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया में बह कर जाएं और दुश्मन के प्रोपेगेंडे के शिकार हों। तो ये बड़ा खुशाइन चीज़ है, क्योंकि चीफ आर्मी स्टाफ इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर अगर तमाम पब्लिक एक पेज पर होगी और सिर्फ पाकिस्तान का सोचेगी, तो दुश्मन की जरूरत नहीं है कि वो अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। बैरूनी खतरात के लिहाज से पाकिस्तान आर्म फोर्स हम वक्त तैयार हैं। डोमेस्टिक लेवल पे जरूर कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन चीफ आर्मी स्टाफ और दीगर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और जो पोलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, पोलिटिकल गवर्नमेंट ये मिलकर इंशाअल्लाह ताला पब्लिक जो है हमारी कौम एक पेज पर रहेगी और किसी सूरत दुश्मन को जो है वो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाने से बाज रखेगी। तो आज का जो चीफ आर्मी स्टाफ का विजिट है अलॉन्ग विद कोर कमांडर 10 कोर पिंडी जनरल इम्तियाज के साथ, ये इंतहाई खुशाइंदा और बड़ा पॉजिटिव लिया गया है और ये अक्रॉस पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद पाकिस्तान की जो अक़वाम है जो कि मुख्तलिफ रिलीजन बेस्ड हैं, वो तमाम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचेंगी, जो कि हमेशा से सोचती चली आई हैं। और ये आज का विजिट जो है मैं समझता हूँ कि इंतहाई खुशाइंदा और बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए। ब्रिगेडियर साहब ठीक है, साथ ही रहिएगा। हमें सैयद मोहम्मद अली साहब तजज़ियाकार हैं और मजहबी स्कॉलर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब उन्होंने भी ज्वाइन किया, तो उनसे भी बात करते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी तरफ आता हूँ। जो बयान दिया, जो खिताब किया है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने, आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत अहम है और इसी दिन की मुनासबत से जो पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने बहुत 3 अहम पैगाम दिए हैं आर्मी बिरादरी को भी और पाकिस्तान को भी, कि पाकिस्तान की जो सलामती है और खुशहाली और तरक्की है, उसके लिए हमें बैनुल मज़ाहिब जो हम आहंगी है और आपस में जो बर्दाश्त और एहतराम का मादा है उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। एक तरह से कौमी सलामती की एक अहम तरीन जिम्मेदारी है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे दुश्मन हैं वो यकीनन उनकी जो कोशिशें हैं उनकी भी उन्होंने निशानदेही की कि वो इसी हमारे मज़ाहिब के दरमियान हमारी सियासी लिसानी जो इख्तिलाफात हैं उनको एक्सप्लॉइट करके हमारे दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश करती हैं। तो इनको हमें भांपना, जांचना और नाकाम बनाना हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट कौमी सलामती की जिम्मेदारी है। और इस हवाले से उन्होंने इस मौके पे इस बात का भी इजहार किया कि जो कायद-ए-आज़म का विजन है, जिसमें पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के किरदार को बहुत अहमियत देता है और साथ ही साथ इस बात की तवक्को करता है कि वो पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सलामती में जो उन्होंने किरदार अदा किया है वो करते रहेंगे। तो यकीनन मुस्तक़बिल में भी उनसे ये तवक्को की जाती है कि पाकिस्तान जो है वो तमाम मज़ाहिब के लोगों को न सिर्फ इज़्ज़त, एहतराम और सलामती प्रोवाइड करता है,
बल्कि उनसे तवक्को करता है कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सलामती में वो अपना रोल प्ले करें और इससे फ़ायदा उठाएं। और क्योंकि आप देखें कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिया है जो कि हमारे मशरकी हमसाए में आपको नज़र आता है, जिसमें मज़ाहिब के नाम के ऊपर तंग नज़री, नफरत और एक्सप्लॉयटेशन और नस्ल कुशी की जा रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुनिया भी इस बात को देखे कि पाकिस्तान का जो रोल है वो अपनी माइनॉरिटीज़ की तरफ कितना इज्जत के ऊपर, एहतराम के ऊपर और बराबरी के ऊपर मबनी है। उनको तमाम शोबों में कंट्रीब्यूट करने के, अपनी तरक्की के तमाम तर मौके हासिल है। पाकिस्तान में चाहे सियासी मैदान हो, दफाई मैदान हो, सफारती मैदान हो, कानूनी मैदान हो, आला तरीन ओहदों पर जो हमारी अक़लियतें हैं उनके मेंबरान पाकिस्तानी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे हैं और मुस्तक़बिल में भी इंशाअल्लाह उनको मज़ीद मौके मैसर आएंगे। ठीक है मोहम्मद अली साहब, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब की तरफ चलते हैं। मौलाना साहब, आप इस अहम दिन के मौके पर एक अहम खिताब जो आर्मी चीफ ने किया, इसे कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो एक अजीम पैगाम पूरे पाकिस्तान को दिया है और नेशन को दिया है, यकीनन आज इसकी ज़रूरत है। और आज वो जो वहाँ चर्च में गए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत बासाद पर क्रिश्चियन कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश की, यकीनन आज का उनका जो पैगाम था वो हारमनी का था, यूनिटी का था, इत्तेहाद का था। और आज ज़रूरत भी इसी की है कि हम मिलकर आगे बढ़ें और दुश्मन के जो एजेंडे हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो जो चाहता है कि हम आपस में लड़ें और आपस में एक दूसरे के दरमियान इख्तलाफ को पैदा करें, यकीनन उसको आज हमें रद्द करना होगा और उन साजिशों को और उन जो एजेंडे हैं उनको हमें ख़त्म करना होगा और अपनी पाक आर्मी और पाक अफवाज और सिपह सलार के साथ मिलकर इन साजिशों को जो है हमें ख़त्म करना होगा। मैं समझता हूँ कि आज जी ठीक है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहम बात के बड़ा अहम पैगाम दिया। सैयद मोहम्मद अली साहब आपका और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब आपका भी, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।